सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि कल की प्रैक्टिस से रह गए थे, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 21 है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। नंबर ए सारनाथ, नंबर बी बोध गया, नंबर सी कुशीनगर, नंबर डी पावापुरी। तो कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से समृद्ध नहीं है? तो वह है पावापुरी। पावापुरी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं माना जाता। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषि पत्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कुशी नारा में उनका निधन हुआ था, जबकि 527 ईस्वी के पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो क्षेत्रीय विशिष्ट जो पहचान रखते थे वो बुद्ध युग में, किसमें थे? बुद्ध युग में रखते थे। प्रश्न नंबर 23 है कि महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर या 22वें तीर्थकर थे? तो महावीर जो थे कौन थे? महावीर 24वें तीर्थकर थे। जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक? तो भारत में जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वह महावीर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? नंबर ए पार्श्वनाथ, नंबर बी महावीर स्वामी, नंबर सी ऋषभदेव, नंबर डी अजितनाथ। तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर जो माना जाता है वो ऋषभदेव को माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है कि वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? नंबर ए पावा में, नंबर बी सारनाथ में, नंबर सी वैशाली में, नंबर डी श्रवणबेलगोला में। तो वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वर्तमान महावीर ने पावा में परिनिर्वाण प्राप्त किया था।
प्रश्न नंबर 26 है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। नंबर 1 त्रिपिटक, नंबर बी वेद, नंबर सी आर्य सूत्र, नंबर डी अंग। तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। किसको? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ड, 6 छेद सूत्र, 4 मूत्र सूत्र, अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन सा है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म को अपना लिया था। तो नंबर 1 समुद्रगुप्त, नंबर बी बिंदु शर्मा, नंबर सी चंद्रगुप्त, नंबर डी अशोक। तो अंतिम दिनों में जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था वह थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रश्न नंबर है 29, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। नंबर ए रामेश्वर में, नंबर बी कांची में, नंबर सी मदुरई में, नंबर डी श्रवणबेलगोला में है। कहाँ है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है तो वह है श्रवणबेलगोला में। कहाँ है वो? श्रवणबेलगोला में है। यहाँ पर यह बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं और यहाँ से हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है तो वह जुड़ा है चित्रघूसर मृद भाणों के साथ। किससे? चित्रघूसर मृद भाणों के साथ। प्रश्न नंबर 2 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। नंबर 1 तांबा, नंबर बी टिन, नंबर सी लेड, नंबर डी लौह। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में जो किसका विशाल भंडार था वह था लौह का। किसका था? लौह का था। प्रश्न नंबर 3 है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो वह था बिंबिसार। कौन था? मगध उत्थान के लिए जो उत्तरदायी प्रथम जो शासक था वह था बिंबिसार। प्रश्न नंबर 4 है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था।
उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। वह था मगध। वह कौन था? मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो उपयुक्त भाषा थी वह थी संस्कृत। कौन सी थी? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो उपयुक्त भाषा थी वह थी संस्कृत। प्रश्न नंबर 6 है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। तो हेरोडोटस को माना जाता है वह इतिहास का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कोई भी सही नहीं है इसलिए इसे नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस या घनानंद? तो ग्रीक शासक सिकंदर के झेलम नदी के तट पर जो मुकाबला हुआ था वह हुआ था पोरस से। प्रश्न नंबर 19 है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो यहूदियों के जो धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता है। यहूदियों के जो धार्मिक पाठ का नाम है वह मूसा संहिता माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों के कालक्रमानुसार लिखिए। तो निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों के कालक्रमानुसार लिखिए। नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्य वंश। तो इनमें से जो पहले वंश आता है वह है हर्यक वंश, फिर शिशु वंश, फिर नंदवंश, फिर मौर्य वंश। इसकी ट्रिक है कि हरि को शिशु, नंद को मोए प्यारो है। हरि को शिशु, नंद को मोए प्यारो है। वो हमारी ट्रिक है इन्हें याद करने की। तो पहले आता है हर्यक वंश, 1 नंबर पर आता है, और शिशुनाग दूसरे नंबर पर आता है। किसने? दूसरे पर। और यह तीसरे नंबर पर, और यह जो है चौथे नंबर पर आता है। तो इस तरह से इसका उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 12 है कि महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने। किसने? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने? जो महाभाष्य लिखा था वह पतंजलि ने लिखा था। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो नंबर सी है चरक, श्रुत और बाणभट्ट। चरक, श्रुत और बाणभट्ट जो हैं यह भारत के प्राचीन चिकित्सीय त्रय की
के अंतर्गत माने जाते हैं। कौन कौन? चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। ये यहाँ पर समाप्त होता है और कल से हम मौर्य काल का रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके बताएं, और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।